Namaste बच्चों. Once again, you are most welcome in this class. Children, I am going on the chapter 8, the modern period, and today's topic is sources of informations. बच्चों, आपने पिछले क्लास में इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का पूरी तरह से एक झलक सीखा था. अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हमें इतने वर्षों पुरानी हिस्ट्री की जानकारी कहाँ से मिलती है. देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशंस दैट टेल्स अबाउट द बिगनिंग टू द प्रेजेंट टाइम ऑफ द मॉडर्न पीरियड एंड दीज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशंस आर लिस्टेड ऑन द बोर्ड. बच्चों ध्यान देंगे कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशंस कई रूप में मिलते हैं और हम इन सब फॉर्म्स के द्वारा ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. उसमें से फैक्ट ढूंढते हैं कि किसी समय का हिस्ट्री क्या था, उस समय का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड सोशल स्टेटस किस प्रकार का था. तो हमें जो मॉडर्न पीरियड के बारे में सोर्सेज मिलते हैं उसको हमने 7 पार्ट में क्लासीफाई किया है. द फर्स्ट वन इज ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स. ब्रिटिश काफ़ी नॉलेजेबल थे और अपने ज्ञान के आधार पर ही उन्होंने लगभग 200 वर्षों तक इंडिया पे शासन किया और उनका जो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम था वो काफ़ी मजबूत था. उसी सिस्टम से हम कई सारे डॉक्यूमेंट को समझकर हम उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल स्टेटस की जानकारी लेते हैं. जैसे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो कि 1909 में ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में लाया गया था, साइमन कमीशन 1929 का. तो इस तरह के जितने भी ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध हैं वो हमें काफ़ी बहुत बड़ी जानकारी ब्रिटिश रूल की देते हैं, मॉडर्न पीरियड का देते हैं. नेक्स्ट वन, मैनी बुक्स. Many Britishes are scholars and at that time many Indian peoples were also scholars. They had written many books as the collection of poetry, prose, drama, stories, biographies, autobiographies, etc. तो बच्चों हम ऐसे बुक्स के कलेक्शन से भी बहुत सारी जानकारियाँ मॉडर्न पीरियड के बारे में हासिल करते हैं. पोइट्री के द्वारा, प्रोज के द्वारा, ड्रामा के द्वारा, स्टोरीज़ के द्वारा, बायोग्राफीज़ के द्वारा, ऑटोबायोग्राफीज़ के द्वारा. बच्चों आप देखते होंगे अभी जो पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक कंडीशन है, इस कंडीशन पे बहुत सारे पोइट्रीज, प्रोज, एनिमेशन, ड्रामा, स्टोरीज लोगों के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं. कई स्कॉलर्स अपने पोएम्स के द्वारा वर्तमान कंडीशन का बखान करते हैं और अनेक तरह के प्रिकॉशन को समझाते हैं. इसी प्रकार से कई आर्टिकल्स के द्वारा, कई कहानियों के माध्यम से वर्तमान हालात को समझाए जा रहे हैं. इसी प्रकार के एक्शंस ब्रिटिश रूल के दौरान भी होते थे और बहुत सारे बुक्स लिखे गए जो हमें मॉडर्न पीरियड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती हैं. चिल्ड्रेन, अगला जो सोर्स है वो है लेटर्स, राइटिंग्स, स्पीचेज. ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे महान नेताओं के द्वारा बहुत सारे स्पीच दिए गए, बहुत सारे लेटर्स लिखे गए, राइटिंग्स लिखे गए. जैसा कि आगे आप पढ़ेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस
जो मुख्यतया दो ग्रुप से लैस थे। एक ग्रुप को रेडिकल के नाम से जाना जाता था और एक दूसरा ग्रुप जो था वो मॉडरेट कहलाता था। मॉडरेट ख़ास तौर से राइटिंग्स में ज़्यादा विश्वास करते थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में ज़्यादा विश्वास रखते थे, जबकि रेडिकल्स एक्शंस में ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो ये जो राइटिंग्स, लेटर्स, स्पीचेज हमें उस समय के मिलते हैं, एग्जाम्पल के रूप में द कलेक्शन ऑफ गांधी जीज राइटिंग्स, अबाउट 60,000 बुक्स, 6,000 original photographs of Gandhi ji that are preserved in the biggest museum on Gandhi ji in Delhi, and the Gandhi ji's writings are preserved in a library, Gandhi Smriti, near Rajghat in Delhi। तो बच्चों, ये सब जो राइटिंग्स, लेटर्स, स्पीचेज हैं वो हमें ब्रिटिश इंडिया का परफेक्ट दर्शन कराते हैं। नेक्स्ट वन इज़ न्यूज़पेपर्स। उस समय न्यूज़पेपर मीडिया का सबसे सशक्त माध्यम था। ब्रिटिश के द्वारा भी कई तरह के न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जाते थे और इंडियन स्कॉलर्स के द्वारा भी बहुत सारे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश किए जाते थे, जैसे कि लंदन टाइम्स, केसरी, सोम प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, भारत मिहिर, सुलभ समाचार। इन सब तरह के कई तरह के न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे और हमें उस न्यूज़पेपर के कटिंग से, उसके क्लिप्स से भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मॉडर्न पीरियड के बारे में मिलते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट और डाटाबेसेज। इंटरनेट और डाटाबेसेज जो मॉडर्न कम्युनिकेशन का एक प्रकार की क्रांति है, इसके द्वारा हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं। जैसे कि बच्चों, द डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी, द ब्रिटिश लाइब्रेरीज ओरिएंटल एंड इंडियन ऑफिसेज कलेक्शंस प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑफिसेज हैं, इसके द्वारा हमें ब्रिटिश इंडिया की बहुत सारी जानकारी मिलती है। हम देखते हैं कि आज इंटरनेट पे लगभग सभी प्रकार के जानकारियाँ उपलब्ध हैं और हम आसानी से किसी भी प्रकार की जानकारी को हासिल कर लेते हैं। ओल्ड बिल्डिंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स दैट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशंस अबाउट द मॉडर्न पीरियड। चिल्ड्रेन, मैनी बिल्डिंग्स ऑफ दैट पीरियड लाइक विक्टोरिया टर्मिनस ऑफ मुंबई, विक्टोरिया मेमोरियल ऑफ कोलकाता, प्रेसिडेंट हाउस ऑफ न्यू दिल्ली, these gives many important informations about the British rule in India। इसके द्वारा इस बिल्डिंग को ही हम देखकर समझ सकते हैं कि ब्रिटिश किस प्रकार के सोशल, किस प्रकार का सोसाइटी इंडिया में चाहते थे। उन्होंने अपने आर्ट को किस प्रकार से इस बिल्डिंग्स, इस आर्टिफैक्ट्स के द्वारा दिखाया। तो बच्चों, हम समझ गए हैं कि हमें मॉडर्न पीरियड की जानकारी किस किस सोर्सेज से प्राप्त हो सकती है, किस किस सोर्सेज से प्राप्त हो रही है। फर्स्ट, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, साइमन कमीशन एट्सेट्रा। सेकेंड, मैनी बुक्स ऑन poetry, prose, drama, stories, biographies, autobiographies, letters, writings, speeches, newspapers like the London Times, Kesari, Som Prakash, Amrit Bazar Patrika, administrative reports of the government,
like policies on tribes, caste, land revenue system, etc. Internet or databases facilities like the Digital South Asia Library, the British Libraries, Oriental, old buildings and artifacts like Victoria Terminus of Mumbai, Victoria Memorial of Kolkata, President House of New Delhi, so many. तो आप समझ गए होंगे बच्चे कि मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशंस मॉडर्न पीरियड के क्या हैं. Our next topic is the British passed the Vernacular Press Act in 1878 to control our Indian media. आगे आप चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इंडियन पीपल ने मास कम्युनिकेशन के माध्यम से फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और इससे हताश होकर ब्रिटिश ने एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया, जो लॉर्ड ल्यूटेंस के द्वारा लाया गया था ताकि इंडियन मीडिया के ऊपर कंट्रोल किया जा सके. हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज वर्नाकुलर पेपर? At that time, many newspapers were published in different local languages. These newspapers were considered as vernacular newspapers. डिफरेंट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना काफ़ी आसान होता था, रीजनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, और इससे लोगों को, इंडियंस को मोबिलाइज करना भी आसान था. इसीलिए ब्रिटिश ने 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जिसके द्वारा मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाना आसान हो गया. सम न्यूज़पेपर्स ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड के कुछ न्यूज़पेपर्स के बारे में बताए गए हैं. उसके कुछ नाम मैं लिखा हूँ, जैसे कि सोम प्रकाश, सुलभ समाचार, भारत मिहिर, बंग दर्शन, अमृत बाजार पत्रिका, हलीशहर पत्रिका, भारत संस्कारक, ढाका प्रकाश, साधारणी, इंडियन मिरर, हिंदू पैट्रियट, संवाद कौमुदी इत्यादि. तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है. थैंक यू.